फोन लगायो तो हम 3 लाख का जय दिए गई थे वहाँ तन को टेंशन लिहो ना तो। और आजकल बिटिया का फोन घर लगावे करो तो उठाती है तुरंत 100 नंबर लगाती है 100 नंबर पे फोन। और पुलिस वाला आता है तो जिस हमारी बहन बेटी को घर में रहना चाहिए था, पर्दे में रहना चाहिए था ना, वो सामने पुलिस वाले के खड़े होके वीडियो बनवाती है, बयान देती है। और पुलिस वाला पूछता है क्या 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 चाहते हो, तो वो कहती है कि हमका मारन है नहू का ले जाओ मारो। बोलो होता नहीं होता क्या हमारे घर यार, तुम पोखराई में मिसाल हो 2-4 लोग तो मिल ही जाएंगे ऐसे, यहाँ हर जगह यही हाल है। लेकिन वो मेरी बहनों, एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ। जिस शौहर को तूने भरे मजमे में जलील किया, जिस शौहर को तूने थाने भिजवा के 2-4 डंडे मरवाए, आखिर फिर कौन सा मुंह लेके उसी शौहर के घर में आओगी, कौन सा चेहरा लेके उस शौहर से सामना करोगी? क्या वो शौहर तुमसे कभी दिल से मोहब्बत कर पाएगा? क्या उसके नजर में तुम्हारी कभी इज्जत बन पाएगी? इसलिए मेरी बहनों, खुदा के वास्ते अगर आपस में झगड़े हो जाए ना तो झगड़े को घर ही में निपटा लिया करो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के निपटा लिया करो, घर में बैठ के सुलह समझौता कर लिया करो। झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, अमीर हो गरीब हो, राजा हो प्रजा हो, कोई भी हो, रियाया हो पब्लिक हो, सबके घर में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। लेकिन ये माँ की जिम्मेदारी बनती है कि माँ जिस मरहले को गुजार के आई है, 50 साल 60 साल की माँ हो गई है, उसके सारी जिंदगी के तजर्बात वो अपनी बेटियों को बताना चाहिए, अपनी बेटियों को तैयार करना चाहिए, ताकि बेटी जब ससुराल जाए ना तो माँ का पढ़ाया हुआ सबक उसे याद रहे और ससुराल में उसे जिंदगी गुजारने में मुश्किल ना होने पाए। लेकिन यहाँ तो खुद ही नहीं पता। और सुने, कभी कभार अनबन हो जाती है ना, अनबन हो जाती है, अनबन हो जाए तो शरीयत ने तरीका बताया। कभी कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता, नहीं होता? आप लोगों में होता कि नहीं होता? 4-5 लोग सर हिला रहे हैं, बाकी लोग बड़े शरीफ हैं बेचारे, इनका होता ही नहीं। अरे आप ही नहीं, इधर भी झगड़ा होता। आपको क्या लग रहा हम लोगों की बीवियां नहीं लड़ती है? अरे हैं तो वो उसी खानदान की। अरे मुशर्रफ से पूछो इनकी लड़ती है कि नहीं लड़ती? भाई सबकी लड़ती है, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार लेके आती है वो लड़ने वाला। सबकी लड़ती है, हमारी भी लड़ती है, इनकी लड़ती है, सबकी, आपकी भी लड़ती है। लेकिन सुने, एक और है शादी, एक और मियाँ बीवी है जिनमें थोड़ी सी अनबन हो गई। कौन है? एक का नाम मौला अली है, दूसरी का नाम फातिमा। हजरत अली और हजरत फातिमा में एक दिन अनबन हो गई, बात कहानी हो गई। और शरीयत का ज़ाब्ता ये है कि जब अगर मर्द नाराज हो जाए तो बीवी को ये चाहिए कि बीवी थोड़ी देर के लिए मर्द को छेड़े नहीं, अपने काम में लग जाए, घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद गुस्सा ठंडा हो जाए। और अगर औरत नाराज हो जाए तो शौहर के लिए हुक्म है थोड़ी देर के लिए घर से निकल के बाहर चले जाओ, बर्तन गर्म है, उस पे हाथ मारोगे तो जल जाओ, थोड़ी देर के लिए घर से निकल के बाहर चले जाओ, घंटा 2 घंटा बिता के आओ, फिर वो ठंडी हो जाएगी, अपने आप नॉर्मल हो। इसी पे अमल किया। हजरत अली हजरत फातिमा में झगड़ा हो गया, हजरत अली निकल के बाहर चले गए और बाहर चले गए, हजरत फातिमा रोने लगी। एक तो झगड़ा हुआ, दूसरे ये गुस्सा होकर चले गए। हजरत फातिमा ने पर्दा लगाया, पर्दा ओढ़ा, अपने वालिद के आपके घर पहुंच गई। बहुत तवज्जो की बात है, बात समझना और अपनी बेटियों को शादी से पहले जरूर ये बताना। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ना, एक बेटी को हमारे सलीम भाई ने जो गोद लिया है ना, उसकी तरबियत कैसे करना है, उनकी अहलिया को, उस बेटी को कैसे कैसे सिखाना है जिंदगी के पहलू को, वो मैं आपके सामने अपने बुजुर्गों की जिंदगी रख के बताना चाहता हूँ। हजरत फातिमा अपने अब्बा के घर पहुंच गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गई है। अब जैसे पहुंचे, अंदर से दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहती है मैं हूं या रसूलल्लाह। नबी फरमाते कौन? मैं। अब हजरत फातिमा बड़ी हैरत में पड़ गई, यार मेरी आहट सुन के नबी मुझे पहचान जाते थे, आज मैं बोल रही हूँ नबी नहीं पहचान रहे हैं। कहती आपकी बेटी हूँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते कौन? मेरी बेटी। अब हजरत फातिमा और हाथ तो लगाओ, नबी हजरत फातिमा कहती मैं फातिमा हूँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते कौन फातिमा?
میں نہیں جانتا کسی فاطمہ کو. اب حضرت فاطمہ رونے لگی, مصطفیٰ کا دروازہ پکڑ کے سسکیاں بھر بھر کے رونے لگی. کہتی ہے یا رسول اللہ دروازہ کھولے, میں حسن حسین کی امی ہوں. نبی فرماتے کون حسن حسین کی امی؟ مجھے نہیں معلوم ہے, میں نہیں جانتا حسن حسین کی امی کو. چلی جاؤ دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اب اتنا سنتے ہی فاطمہ کی سسکیاں بن گئی. فاطمہ ہچکیاں لے لے کے رونے لگی. وہ نبی جو میرے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, وہ میرے باپ جو میرے آنے پہ میری پیشانی چوما کرتے تھے, وہ میرے والد جو میرے آنے پہ اپنی چادر بچھا کے مجھے بیٹھایا کرتے تھے, آج وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. آخر میں فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں علی کی بیوی ہوں, علی کی بیوی. نبی فرماتے فاطمہ اگر تم علی کی بیوی ہو تو جاؤ پہلے علی کو راضی کر کے آؤ. جب تک علی راضی نہیں ہوں گے تب تک نبی کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. جاؤ علی کو راضی کر کے آؤ, شوہر راضی ہو جائے گا, باپ کے گھر کا دروازہ کھول دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.